इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास। 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 2 बोगीज ऐसी हैं जिनमें से अभी भी लोगों को निकाला जाना बाकी है। हम आपको संक्षेप में 10 बड़ी बातें बताते हैं इस दुर्घटना से जुड़ी हुई, फिर विस्तार से इस पर बात करेंगे। पहली बड़ी बात यह है, पटना इंदौर एक्सप्रेस कानपुर के पास पुखराया में ये दुर्घटना हुई है। ट्रेन के 14 कोच पटरी से उतर गए हैं। 45 लोगों की मौत इसमें हुई है। एसी के 4, स्लीपर के 6 और 2 जनरल डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। स्लीपर क्लास के S7 से लेकर S12 तक डिब्बे पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। झांसी कानपुर रेल रूट प्रभावित हुआ है, ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम पुखराया में हादसे वाली जगह पर पहुंच चुकी है और साथ ही झांसी और कानपुर से मेडिकल टीम को भी रवाना कर दिया गया है। रात को 3:10 पर यह दुर्घटना हुई थी और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, आसपास के जिले के और साथ ही रेलवे के भी, और हर तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि आधे से 1 घंटे में पूरी तरह से वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हादसे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र वहां पर मौजूद है। आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। इंदौर से राजेंद्र नगर पटना जा रही ये रेलवे ट्रेन लगभग रात में 3 बजे के करीब दुर्घटना का शिकार हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो रेस्क्यू का काम है यहाँ लगातार जारी है और जो बोगियां हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग 3 बोगियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। किसी तरह से मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम यहाँ किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीमें और जिला प्रशासन का पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से इस रेस्क्यू काम में जुटा हुआ है। और ये देखिए किस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रेन की जो बोगियां हैं उनसे लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। बात अगर की जाए इस हादसे की तो ये बहुत बड़ा हादसा है जो सामने नजर आया है। पूरी की पूरी बोगियां नष्ट हो चुकी हैं और वहीं लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। जिला प्रशासन की टीम, पुलिस महकमा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार यहाँ जुटी हुई हैं और लगभग 14 बोगियां ऐसी हैं जो पटरी से उतरी हुई हैं और 3 बोगियां पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें लगभग अगर माना जाए तो 20 से 25 लोगों की मौतें हुई हैं और जो इंजर्ड हैं, इंजर्ड लोगों की संख्या का अब तक कुछ पता नहीं है। आधिकारिक पुष्टि होते ही हम अपने दर्शकों को जल्द से जल्द बताएंगे कि आखिर इस पूरे हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं। कुछ वक्त पहले की ये रिपोर्ट है। आपको बता दें, ताजा आंकड़े ये हैं कि 45 लोगों की जान गई है इस दुर्घटना में। ये आंकड़ा बढ़ सकता है और 150 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे की वजह से जो मौतें हुई हैं उसका दुख शब्दों से परे है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवार के साथ है, यानी कि मृतकों के परिवार के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि वो रेल मंत्री सुरेश प्रभु से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और खुद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। विद्यानाथ झा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद है और डिटेल में इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी विद्या। देखिए, 45 लोगों की तो मौत हो गई है और एक जानकारी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यानी कि जी न्यूज के स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। साथ ही जिनके रिलेटिव्स इस ट्रेन में सवार थे, जो पटना पहुंचने वाले थे, जो इंदौर से चले थे, उनको हेल्पलाइन नंबर भी हम बता रहे हैं जो रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। जो हॉस्पिटल में पहुंचे घायल लोग हैं उनके बारे में भी हम बता रहे हैं। करीब 150 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। कुछ को कम चोटें आई हैं, कुछ को ज्यादा चोटें आई हैं और मरने वालों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है। लेकिन जिस रूट से ये ट्रेन जा रही थी, देखिए मैं अपने दर्शकों को मैप के जरिए समझाता हूं कि ये 2 रूट है। एक कानपुर लखनऊ होते हुए बिहार यानी कि पटना जाने वाली रूट है। दूसरा जो रूट है वो है इलाहाबाद के तरफ से होते हुए पटना जाने का रूट है। इस बीच एक सबसे बड़ा जो स्टेशन है मुगलसराय का रेलवे स्टेशन है, जहां पर जाकर ये ट्रेनें आपस में मिलती हैं। इस रूट से जाने वाली तमाम ट्रेनें मिलती हैं। लेकिन नंदिता, अभी क्योंकि ये इंदौर से पटना जा रही थी ट्रेन और कानपुर से पहले ये बड़ा हादसा हुआ है, तो उसके बाद इस ट्रेन को इलाहाबाद मुगलसराय होते हुए पटना पहुंचना था। लेकिन क्योंकि कानपुर से पहले ये बड़ा हादसा हो गया है, तो इस दौरान जो शेड्यूल्ड ट्रेनें थी, जो इस रूट पर जाने वाली ट्रेनें थी, वो या तो रद्द हुई हैं उनमें से कुछ ट्रेनें, या फिर कुछ ट्रेनों को लेट कर दिया गया है, देरी से चल रही हैं ट्रेनें। लेकिन एक बहुत अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। भोपाल से पहले तक ये जो ट्रेन इंदौर पटना एक्सप्रेस थी जो हादसे का शिकार हुई है, ये भोपाल से पहले तक लेट चल रही थी ट्रेन।
लेकिन भोपाल से जैसे ही ये ट्रेन आगे निकलती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और कानपुर पहुंचने से पहले, जहां पर अभी ये हादसा हुआ है उससे 1 घंटे पहले ये पोखरैया पहुंच गई थी ट्रेन, यानी कि कानपुर पहुंचते पहुंचते ये अपने टाइम को मेकअप करना चाहती थी, लिहाजा ट्रेन की स्पीड ज्यादा रही होगी। ट्रेन डिरेल हुई है और एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ी हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम बोगियों से लोगों को निकाल लिया गया है और उनको उपचार के लिए बिल्कुल आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। नंदिता, बिल्कुल आसपास के अस्पताल में, और जिनको ज्यादा मदद की जरूरत है उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। तो हम लगातार बता रहे हैं आपको कि रेस्क्यू किया जा रहा है। जिन लोगों को बचाया गया है उनका क्या कहना है ये वो भी सुनाते हैं आपको। 3 बजे तो एकदम मैं ऊपर बैठा हुआ था, एकदम मैं नीचे गिरेगा, मुझे सर में चोट भी आई है। अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण हम लोग गिर पड़े, कुछ फंसे भी हुए हैं और वहाँ पे जो एसी वाले डिब्बे में आवाज़ भी आ रही है कि मुझे बचाओ बचाओ। अभी मैंने थोड़ा सा देखा है 3:10 पर जब जिस समय हम यहाँ पर आए तो उस समय मुझे लगा कम से कम 20 से 30 लोग बाहर पड़े हुए थे घटना के बाद, और अंदर आवाज़ें बड़ी तेज आ रही थी। हम लोगों ने जितना कोशिश हुआ निकाल सकते थे निकाला, कुछ लोगों को निकालने में भी दिक्कत हुई है और बाकी जो उसी के पीछे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रात को 3:30 बजे 3:10 पर अगर हम एग्जैक्ट बताएं आपको तो ये दुर्घटना हुई है। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रात का वक्त वो होता है जब ट्रेन आमतौर पर कवर कर लेती है, अगर वो लेट होती है। स्पीड में ट्रेन थी और ये दुर्घटना हुई। लोग एक तरह से शॉक में थे। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म, वैसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु लगातार ट्वीट कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, पर फिलहाल मंत्रालय से क्या खबर आ रही है? फिलहाल देखिए, रेलवे की तरफ से जानकारी है कि जो लोग भी इन कोचेज में जो लोग फंसे हुए थे, जो घायल थे, उनको निकाल लिया गया है और कानपुर देहात और कानपुर के जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं, जो भी नजदीकी अस्पताल हैं जहां भी मेडिकल व्यवस्था तुरंत हो सकती है, वहां पर इलाज कराया जा रहा है और लगभग जो रेस्क्यू काम है वो लगभग पूरा होने को है। 2 कोचेज, जैसा यूपी पुलिस के एडीजी ने भी बताया कि 2 कोचेज जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उनमें कुछ लोग रह गए थे, लेकिन वो भी लगभग से भी रेस्क्यू का काम लगभग पूरा होने को है और तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है। रेलवे ने पूरे रूट पर नंदिता, जो इंदौर से लेकर पटना तक जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। जो भी जिनके संबंधित लोग, परिजन लोग जो सफर कर रहे थे, वो जानकारी ले सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। और जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं इस रूट की, वो लगातार अभी जारी रहेंगी क्योंकि अभी जो ट्रैक है वो साफ नहीं हो पाया है। नंदिता, ब्रह्म, आमतौर पे जब इस तरह की दुर्घटना सामने आती है सबसे पहले रेस्क्यू किया जाता है, फिर रूट को क्लियर किया जाता है, फिर ये तलाशा जाता है कि वजह क्या रही होगी। आपकी समझ से क्या क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये दुर्घटना हुई हो? देखिए नंदिता, रात का वक्त है, 3 बजे के लगभग हादसा हुआ है। 3:10 में रात में क्या, इसमें अभी ऑफिशियल तौर पर कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन ट्रैक से डिरेल हुई हैं पटरियां, तो क्या वहां पर पटरियों के पास क्या कोई ऐसी वस्तु ड्राइवर ने देखी है जिसको लेकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके चलते डिरेल हुई, या फिर पटरी कहीं से टूटी हुई थी? तो ये जो रेलवे ने अभी इंक्वायरी बैठाई है उस जांच टीम में, उस जांच में सामने आएगा। लेकिन ट्रैक पर या तो कोई वस्तु की वजह से, क्या ड्राइवर ने अचानक देखा रात में और अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया, क्या इसकी वजह से हादसा हुआ है? ये तमाम चीजें अभी सामने आनी बाकी है, जो जांच में पता चलेगी। लेकिन हो यही सकता है या तो ट्रैक कहीं से कमजोर रहा है जिसके चलते डिरेलमेंट हुआ है, या फिर कोई वस्तु अचानक, कोई चीज सामने अचानक ड्राइवर को नजर आई जिसके चलते उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। और ये क्योंकि रात के वक्त नंदिता अमूमन स्पीड पर ट्रेन रही होगी और उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाया होगा जिसके चलते 14 डिरेल हो गए। बिल्कुल, बहुत स्पीड में रही होगी, इसीलिए ब्रेक लगाते ही अचानक पटरी से ये डिब्बे उतरे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हैं। 3 डब्बे खासतौर पे क्षतिग्रस्त हुए। शुक्रिया ब्रह्म तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और हम आपको सुनाते हैं कि रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना क्या इस घटना पे बोल रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त फुल स्विंग में है, पूरे युद्ध स्तर पे चल रहा है और रेलवे का भी प्रशासन वहाँ पहुँच गया है। जिला प्रशासन पहले से मौजूद था, एम्बुलेंसेस की हमने संख्या बढ़ाई है और हमारी मेडिकल टीम्स पहुंच गई हैं, मेडिकल ट्रेन्स पहुंच गई हैं, वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। नेशनल डिसास्टर रिलीफ का जो यूनिट है लखनऊ का, वो भी रश किया है, वो भी पहुंचने वाला होगा। और इस तरह से सब लोग मिलकर वहां पर एक युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आपने डायवर्शन का पूछा तो झांसी कानपुर सेक्शन प्रभावित हुआ है। तो जैसे झांसी लखनऊ पैसेंजर है, झांसी कानपुर पैसेंजर है, इंटरसिटी हैं, ये कुछ ट्रेनें हमने कैंसिल भी की हैं क्योंकि इसी रूट पे चलनी है, सिंगल लाइन सेक्शन है ये हमारा। कुछ हमने झांसी से डाइवर्ट किया है ग्वालियर की तरफ, इलाहाबाद ग्वालियर तरफ,
और कानपुर में हमने भीमसेन, बांदा, इटारसी की तरफ ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट और इस तरह करके चला रहे हैं। जब कैंसिल करना लाजमी हो जाएगा तो कैंसिल भी कर रहे हैं, और उसकी जानकारी हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बुलेटिन के माध्यम से कर रहा है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जो इस घटना के समय से ही नज़र रखे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को, उन्होंने इस दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने निर्देश दिया है रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को और लोकल रेलवे प्रशासन को कि वो युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करें और घायलों को बेहतर और समुचित इलाज उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करें। तो अभी फ़िलहाल स्थिति यह है कि पूरा फोकस रेलवे प्रशासन का और स्थानीय प्रशासन का रिलीफ और रेस्क्यू पर है। सर, डेथ टोल कितना कुछ पहुंचा है अभी तक? अभी जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, और अभी और चूँकि डिब्बे धीरे धीरे हम लोग टैकल करते जा रहे हैं, हैंडल करते जा रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि ये डेथ टोल थोड़ी सी और बढ़ सकती है। कुछ वक्त पहले की ये बयान था। आपको बता दें फिलहाल मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 45 है। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जो पीआरओ है उनका कहना है कि स्पेशल बसेस और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है उन लोगों के लिए जिनको की रेस्क्यू किया गया है और अब उनके गंतव्य पे पहुंचाया जाए।